हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक इन द इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर सीरीज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं D3 एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 5 टेबल कर चुके हैं, तो अभी हम D3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। D3 एक्सरसाइज एक स्टोरी टाइप है। ये हमारी पहली स्टोरी है जिसको हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम पूरी तो मैं नहीं करा पाऊँगा, ये स्टोरी बहुत बड़ी है, शायद 3 पेज की है, तो कुछ थोड़ा बहुत मैं कराऊंगा, फिर आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको पर उसके आंसर्स मिल जाएंगे, आप मैच कर सकते हैं आपका जवाब सही है कि नहीं। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक राजा था। ये सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे देयर वॉज, ये पास्ट टेंस है, था, तो देयर वॉज अ किंग। किंग मतलब राजा। अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे देयर क्यों लगाएंगे, एक राजा था, तो इसको इसमें देर लगाना जरूरी है। कुछ सेंटेंस जो डायरेक्ट नहीं बनते, जैसे एक राजा था, इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, कुछ और नहीं बोल सकते ना, तो देर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। देर वॉज अ किंग, इसको पर गिनती में नहीं लेंगे, देर का मतलब तो वहाँ होता है, तो आप बोलोगे कि अब कैसा, वहाँ तो बोल ही नहीं रहे। वॉज अ किंग, एक था राजा, वॉज अ किंग, पर ये सेंटेंस अधूरा है ना, देखिए ना, बोलने नहीं जम रहा, तो देर लगाएंगे। देर वॉज अ किंग, पर इसको हिंदी में नहीं बोलेंगे, एक राजा था, तो पर ये लगाना जरूरी है। देर वॉज अ किंग मतलब एक राजा था, उसकी 2 बीवियां थी। तो देखिए ही, इसको किस तरह से बनाएंगे, ही हैड, पास्ट टेंस है ना, हमने सेकंड टेबल में देखे, ही हैड 2, बीवी को क्या बोलते हैं, वाइफ, तो बीवियां को क्या बोलेंगे, उसका वाइफ्स, वाइफ्स मतलब बीवियां। ही हैज़ 2 वाइफ्स, उसकी 2 बीवियां थी। बड़ी रानी का नाम शोभा था। तो बड़ी रानी के, तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं बड़ी, यहाँ पर देखिए बड़े के लिए क्या लगेगा, बिग नहीं, बिग मतलब बड़ा होता है, पर बिग मतलब साइज में बड़ा होता है। उम्र में बड़े को क्या बोलते हैं, एल्डर, ओल्डर या फिर एल्डर। एल्डर पर ओल्डर बोलेंगे तो बूढ़ा हो जाएगा एक हिसाब से। एल्डर क्वीन नेम वॉज शोभा, एल्डर क्वीन नेम हुआ शोभा। छोटी रानी का नाम रूपा था। छोटी रानी को क्या बोलेंगे, ये। छोटे को आप बोलोगे लिटिल भी बोल सकते हैं, पर लिटिल मतलब कुछ ज़्यादा छोटा हो जाता है, उम्र में कुछ छोटा, तो यंगर। यंगर क्वीन नेम वाज यंगर क्वीन नेम वाज रूपा। यंगर मतलब छोटी रानी का नाम रूपा था। बड़ी रानी बहुत दयालु थी। एल्डर, देखिए कोई भी वर्ड लिखते उसका पहला वर्ड, कोई भी सेंटेंस लिखते पहला वर्ड वो रहता है, क्या रहता है, कैपिटल। एल्डर क्वीन वॉज वेरी काइंड, काइंड मतलब दयालु, रहम दिल, अच्छे। छोटी रानी बहुत बेरहम थी। यंगर क्वीन वॉज वेरी, यंगर क्वीन वॉज वेरी, वेरी में बहुत क्या थी, बेरहम। बेरहम को क्या बोलते, क्रूल। छोटी रानी बहुत बेरहम थी। शोभा की बेटी देवी थी। शोभा, तो इसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में लिखेंगे शोभा। शोभा, अब देखिए उसकी बेटी को क्या बोलेंगे, तो शोभा कॉमा लगाए, एस लगा दिए, तो हो गया शोभा की। क्या शोभा की, शोभाज डॉटर। शोभाज डेटर वॉज कौन थी, देवी थी। शोभाज डेटर वॉज देवी, यानी शोभा की बेटी देवी थी। शोभा, देखिए एस लगा दिए और एस लगा दिए, शोभा के सामने कॉमा लगा, एस लगा दिया, यानी शोभा की लड़की, डॉटर नहीं लड़की, शोभा की लड़की वॉज देवी, देवी थी। और रूपा की बेटी तारा थी। एंड रूपा, रूपा लिखे, कॉमा लगाए, एस लगा दिए, यानी रूपा की क्या, रूपा की डॉटर, डॉटर यानी लड़की, बेटी। रूपा की लड़की क्या थी, तारा, वॉज तारा। रूपा बहुत होशियार औरत थी। रूपा वॉज वेरी, रूपा थी बहुत क्लेवर वुमेन, यानी वुमेन यानी औरत, क्लेवर यानी होशियार। रूपा बहुत होशियार औरत थी। उसे शक्ति चाहिए थी। शी, चाहने को क्या बोलते हैं हम कल देखते हैं, वांट, वांट यानी चाहना, पर इसका पास्ट टेंस वैसे चाहिए थी ना, वांटेड। शी वांटेड पावर। राजा भी उससे
डरता था। किंग वॉज ऑल्सो अफ्रेड फ्रॉम हर। ऑल्सो अफ्रेड, यहाँ पे ऑफ लगाइए, फ्रॉम लगाइए, ऑफ हर। किंग वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हर। फिर अभी क्या है, देखिए रूपा बड़ी रानी से नफरत करती थी, तो क्या लिखेंगे, रूपा हेटेड। हेट यानी नफरत करना, हेटेड हो गया यानी नफरत करती थी। रूपा हेटेड टू, किससे करती थी, बड़ी रानी से। रूपा हेटेड टू मत लगाइए, एल्डर क्वीन। रूपा हेटेड एल्डर क्वीन, रूपा बड़ी रानी से नफरत करती थी। एक दिन रूपा ने राजा से बड़ी रानी को हकाल देने को कहा। वन डे रूपा सेड, यानी उसने कहा, रूपा ने कहा, सेड टू द किंग, राजा से कहा, यहाँ पे टू में लगाइए, सेड द किंग टू ड्राइव आउट, ड्राइव आउट द, क्या नाम था, एल्डर क्वीन। और फिर क्या है, और राजा ने उसे महल से निकाल दिया। एंड द किंग, निकाल दिया, ड्राइव आउट यानी निकाल देना, ड्रॉव आउट यानी निकाल दिया। एंड द किंग ड्रॉ आउट हर फ्रॉम द पैलेस, यानी महल से, पैलेस यानी महल, PALACE, पैलेस, महल से निकाल दिया यानी हकाल दिया। क्योंकि राजा छोटी रानी को नाराज नहीं कर सका, बिकॉज द किंग कुड नॉट डिसअपॉइंटेड यंगर क्वीन। महल के बाहर एक छोटा घर था। देयर वॉज अ स्मॉल 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 हाउस आउट ऑफ द पैलेस, या फिर स्मॉल हाउस बोल सकते हैं। हाँ, बड़ी रानी और उसकी बेटी वहाँ रहने लगी। एल्डर क्वीन एंड हर डॉटर लिव्स देयर। रूपा की नफरत यहाँ ख़त्म नहीं हुई। रूपाज हेट डिड नॉट एंड हेयर, यानी यहाँ पे ख़त्म नहीं। रूपाज हेट यानी रूपा की नफरत, डिड नॉट एंड यानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। हेयर, हेयर यानी यहाँ। फिर आगे है, रूपा की नफरत यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसने देवी को हुक्म दिया। शी ऑर्डर टू देवी, उसे जंगल में गाय चराने जाना चाहिए। शी शुड गो इन द फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग काउ, फॉर ग्रेस काउ, इस तरीके से बोल सकते, फॉर ग्रेस काउ। शोभा जानती थी, शोभा न्यू, देखिए नो का पास्ट टेंस न्यू, शोभा न्यू यानी शोभा जानती थी। अगर देवी ने रूपा की नहीं सुनी, इफ देवी डिड नॉट लिसन द रूपा या डिड नॉट हियर द रूपा, तो वो उसे तकलीफ देगी। देन शी विल व्हाट, शी विल गिव हर पनिशमेंट या फिर प्रॉब्लम। इसलिए उसने देवी से कहा, सो शी सेड टू देवी, रूपा जैसा कहती है तुम वैसा करो। एज रूपा आर सेइंग यू डिड लाइक दिस, यू डू लाइक दिस। देवी को माँ की बात सुननी पड़ी। देवी हैड टू ओबे मदर्स थिंग यानी बात भी बोल सकते हैं, या फिर मदर्स वर्ड्स इस तरह से भी बोल सकते हैं। हैड टू ओबे यानी मानना पड़ा, उसकी कहा मानना पड़ा। इसलिए वो रोज गाय चराने जंगल में ले जाती। सो शी टुक काउज इन द फॉरेस्ट फॉर ग्रेस। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला होता है D3 एक्सरसाइज। आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप वहाँ पे ट्राई कीजिए, आप वहाँ पे डाउनलोड कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। या अभी तो आसान हो गया ये सब आपके लिए, क्योंकि हमने भी पहले भी ऐसा कर चुके हैं। पर थोड़ी कुछ मिस्टेक तो ज़रूर आएंगी। जितना मिस्टेक आती है, मिस्टेक से नहीं डरना, मिस्टेक आनी भी चाहिए, फिर आपका वहीं पे सही होगा। छोटी छोटी मिस्टेक होंगी, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको जो आंसर लिस्ट दूंगा वहाँ से आप मैच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।